नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर एक घर में एक छुपी हुई समस्या बन चुका है। BGMI यानी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। ये गेम सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल और सोशल वेपन बन गया है जो हमारे इंडियन यूथ को अंधेरे में ले जा रहा है। पबजी के बाद कैसे BGMI ने वापस एंट्री ली और ये कैसे हमारी यूथ की जिंदगी और भारत के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए इस टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस गेम के ओरिजिन की। पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल स्टूडियो द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। ये गेम एक बैटल रॉयल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें 100 प्लेयर्स एक वर्चुअल बैटलफील्ड पर सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। इसका एडिक्टिव गेम प्ले और रियलिस्टिक ग्राफिक्स ने इसे दुनिया भर में पॉपुलर बना दिया, लेकिन इंडिया में ये गेम काफी कंट्रोवर्सी के साथ आया था। 2020 में इंडिया ने पबजी को चाइना से जुड़े डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स के चलते बैन कर दिया था, लेकिन फिर इस गेम का इंडियन वर्जन BGMI लॉन्च किया गया, जो कि टेक्निकल तरीके से तो अलग होने का दावा करता है, लेकिन गेम प्ले और एडिक्शन में बिल्कुल वैसा ही है। दोस्तों, आज BGMI सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक एडिक्शन बन चुका है। छोटी उम्र के बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक सब इसमें घंटों लगा रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है? पढ़ाई का टाइम वेस्ट, फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो गई है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। अब कुछ शॉकिंग एग्जांपल्स देखते हैं। लखनऊ में एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उन्होंने उसे पबजी खेलने से मना किया। ये केस पूरे देश में एक शॉकिंग एग्जाम्पल बना कि कैसे ये गेम्स एग्रेशन और इम्पल्सिव बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। दूसरी तरफ पंजाब की मोहाली में एक टीनेजर ने अपने फादर के बैंक अकाउंट से 16 लाख उड़ा दिए। ये पैसा सिर्फ इन गेम परचेसेस जैसे स्किन और वर्चुअल वेपन्स खरीदने में खर्च किया गया। इस वजह से पेरेंट्स ने गेम बैन करने की डिमांड की थी। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, बल्कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हम सबको समझनी होगी। BGMI और पबजी जैसे गेम्स आपके ब्रेन को डोपामिन का ओवरडोज देते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, एंजाइटी और एग्रेशन का रिस्क बढ़ता है। जैसे चेन्नई में एक 19 साल के लड़के ने अपने छोटे भाई के ऊपर फिजिकल अटैक किया क्योंकि उसने गेम के टाइम उसे डिस्टर्ब किया था। इस इंसिडेंट ने गेमिंग की वजह से आने वाले बिहेवियर चेंजेस को हाईलाइट किया है। ये गेम्स मल्टीटास्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने का दावा करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपके फोकस और पेशेंस को कम कर देते हैं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक 14 साल के लड़के ने पबजी के एडिक्शन की वजह से सुसाइड कर लिया। पेरेंट्स के डांटने पर उसने अपने कमरे में फैन से लटक के अपनी जान दे दी। दिल्ली के एम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक 15 साल के लड़के को पबजी का इतना एडिक्शन हो गया था कि उससे सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। ट्रीटमेंट के लिए उसे 6 महीने के थेरेपी सेशन लेने पड़े। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि गेमिंग एडिक्शन यूथ को इमोशनली अनस्टेबल बना रहा है। एक और प्रॉब्लम है डिजिटल डिपेंडेंसी। यूथ अपना प्रोडक्टिव टाइम अपने करियर और हॉबीज को छोड़कर वर्चुअल वर्ल्ड में खो जा रहे हैं। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ख़त्म कर रहा है। अब बात करते हैं इस गेमिंग इंडस्ट्री के फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। BGMI जैसे गेम्स के जरिए फॉरेन कंपनीज बिलियंस कमा रही है। गेम के अंदर के परचेसेस जैसे स्किन्स और वेपन्स एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल है जो कि डायरेक्टली उनका फ़ायदा करते हैं, लेकिन इससे इंडिया की इकोनॉमी या सेल्फ रिलायंस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। पबजी मोबाइल की चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट ने इंडियन यूथ के लिए स्पेशल रीजनल इवेंट्स और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए। इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंडियन मार्केट को कंट्रोल करना और यूथ को लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करना। इससे सिर्फ गेमिंग कंपनीज ही नहीं, बल्कि फॉरेन मोबाइल कंपनीज भी फ़ायदा उठा रही है। BGMI और पबजी के लिए हाई परफॉर्मेंस मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत होती है। Xiaomi, Vivo और Oppo जैसे चाइनीज ब्रांड्स ने गेम सेंट्रिक स्मार्टफोन्स बनाकर इंडियन मार्केट में अपना शेयर और बढ़ा लिया। एंड ड्यू टू दिस हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स स्ट्रगल कर रहे हैं एंड ये डायरेक्टली हमारे यूथ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। दोस्तों, इस एडिक्शन का असर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि सामाजिक लेवल पर भी हो रहा है। बच्चों में जो टाइम आउटडोर गेम्स और सोशल इंटरेक्शन में लगता था, अब सिर्फ गेमिंग और स्क्रीन्स के सामने वेस्ट हो रहा है। फैमिलीज़ के अंदर कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है और यूथ एक आइसोलेटेड लाइफस्टाइल प्रेफर कर रहा है। कोलकाता के एक टीनेजर का केस है जो सिर्फ गेमिंग और हेडफोन्स के साथ रहता था। इस वजह से उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंटरेक्शन करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया।
एक और शॉकिंग स्टैटिस्टिक डाटा सामने आया है। गेमिंग एडिक्शन की वजह से डाइवोर्स केसेस और फैमिली डिस्प्यूट्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है। ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल इश्यू है। जैसे कि केरला में एक मैरिड कपल ने गेमिंग एडिक्शन की वजह से डाइवोर्स फाइल किया। हस्बैंड बीजीएमआई में इतना बिजी रहता था कि उसकी वाइफ के साथ फाइट्स होने लगी और आखिरकार उनका सेपरेशन हो गया। मुंबई से एक केस सामने आया जिसमें एक 22 साल का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया क्योंकि उसने अपने गेमिंग एडिक्शन को रिलेशनशिप पर प्रायोरिटी दी। ये केसेस दिखाते हैं कि कैसे गेमिंग रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट कर रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे फॉरेन कंट्रीज इंडिया के यूथ को टारगेट कर रही है। बीजीएमआई और पबजी जैसे गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का पार्ट लगते हैं। एक यंग जनरेशन जो अपने करियर और प्रोडक्टिविटी में फोकस कर सकती है, वो अपनी एनर्जी एक मीनिंगलेस गेम में लगा रही है। इससे हमारे देश के फ्यूचर लीडर्स और इनोवेटर्स का पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले पेरेंट्स और स्कूल्स को इस एडिक्शन को समझना होगा और अवेयरनेस बढ़ानी होगी। गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट्स और पेरेंटल लॉक्स इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। यूथ को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तरफ डाइवर्ट करना होगा, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, बीजीएमआई और पबजी जैसे गेम्स सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक ट्रैप है जो हमारे इंडियन यूथ को मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पर डैमेज कर रहा है। इस प्रॉब्लम को समझना और इसका सॉल्यूशन ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।